2 साल फिर बीत गए। एलोन यूसिया से चिट्ठी से ही बात किया करता था। फिर हमें एक मेंशन में एक बंदे को दिखाया जाता है। वो किसी को ढूंढ रहा था और बहुत थका लग रहा था। ये था इवान, जो एलोन को ढूंढ रहा था। फिर एलोन को देखते हैं, जो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी इवान थका हुआ आता है और जमीन पर गिर गया और बोला, मैं वापस आ गया हूँ यंग मास्टर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ मिलोगे। एलोन बोलता है, तुमने मुझे डरा दिया इवान। इवान बोला, मैंने 5वें बच्चे को भी सही सलामत ऑर्फन भेज दिया। और भाई एलोन को इतनी खुशी होती है कि कुछ बोल ही नहीं पाता और मन में बोलता है कि आखिरकार मैंने तीनों मॉन्स्टर को बचाने का काम पूरा कर लिया। और वो इवान से कहता है, तुम्हें जितना केक खाना है खा सकते हो। और इवान खाते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर। पर इवान को इतना काम करा है कि अब वो बहुत भूखा है और मेंढक की तरह डंपलिंग इधर उधर से पकड़कर खाने लगा, और वो भी स्टाइल में। एलोन बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम अब एक लंबा ब्रेक ले सकते हो। इवान बोलता है, तो क्या अब ऑर्फन मिशन यहीं खत्म होता है? एलोन बोलता है, हाँ हो गया। फिर इवान बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इससे खुश नहीं हैं छोटे मालिक? एलोन बोलता है, मैं खुश हूँ, देखो मैं हंस रहा हूँ। इवान बोलता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और फिर आलस करते हुए लेट जाता है और सोचता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे सभी प्लान कहीं बेहतर थे। साइकेडेलिया गेम में 5 खतरनाक मॉन्स्टर बन बन गए थे, उनके अतीत में घटी दर्दनाक घटनाओं के कारण। हालांकि उन्हें मॉन्स्टर में बदलने में अभी कई साल बाकी हैं, मैं उन्हें बचा रहा हूँ। और उन चीजों का अनुभव करने से जो कुछ भी संभव था वह असंभव था। मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि कहीं उन्हें पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में बचाने में बहुत देर न हो जाए। और फिर में हालत कैसे है? इवान बोलता है, हमेशा की तरह सब बढ़िया चल रहा है। और एलोन को चिट्ठी देते हुए बोलता है, बच्चे मानो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके शरीर के अंदर आत्मा ही न हो, वो टूटे हुए लग रहे थे, लेकिन उनमें अभी काफी निखार आ गया। और एलोन बोलता है, क्या सचमुच? लगता है मुझे किसी भी देखभाल करने वाले की जरूरत नहीं है। क्या यूसिया उनका नेतृत्व करने में बहुत अच्छा काम करेगी? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके बिहेवियर को ऑर्फन में से लगा होना चाहिए? इस तरीके से देखे तो यूसिया एक काफी अच्छी बच्ची है। अपने सिर पर हाथ फेरते हुए चिट्ठी पढ़ रहा था। फिर इवान पूछता है कि चिट्ठी में कोई अच्छी बात लिखी है? फिर यूसिया की चिट्ठी में क्या लिखा गया बताया जाता है। मास्टर, यहाँ सब लोग अच्छे और काफी तेजी से बड़े हो रहे हैं और आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, चिंता करने की जरूरत नहीं है उनकी। और एलोन को खुशी होती है कि पांचों मुझे सामान्य बच्चों की तरह बड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। वैसे इस टॉपिक पर बात करते हुए, आप बच्चों से मिलने की योजना कब बना रहे हो? तुम हमेशा सही समय की बात करते रहते हो। एलोन के मन में चल रहा था कि आखिर मैं खाई में क्यों कूदूंगा। मेरा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं है, कभी भी नहीं। मुझे पता है कि उनके साथ दोस्त बन के रहने में कई मायनों में फायदेमंद होता है, लेकिन मुझे उनके वे दृश्य याद है जिस तरीके से वे दुनिया खत्म करने वाले मॉन्स्टर बने थे। और सच कहूँ तो बचपन में ही उनका स्वभाव बहुत डरावना था। मुझे यकीन है कि अब वे उतने बुरे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बुराई में बदलने से पहले ही बचा लिया था। लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। फिर भी मुझे लगता है कि सही समय शायद 5 साल बाद होगा। इवान का मुंह बन जाता है, ओह ऐसा क्या? तभी एलोन बोलता है, फिर भी मेरा लक्ष्य खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी एबिलिटीज अवेकन करना होगा। और कहते हुए थंडरबोल्ट कास्ट कर रहा था। जादू का यूज करने के लिए जन्म से ही प्रतिभा होनी चाहिए, और इस शरीर में वही प्रतिभा मौजूद है। इवान बोलता है, बट मास्टर, क्या आपने ब्लू मून के बारे में सुना है? एक ऐसा ग्रुप है जो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने बहुत सारे गलत काम करने वालों को साफ कर दिया। एलोन बोलता है, कचरा साफ करने वाला काम, कितना अच्छा है। और कहते हुए 2 थंडर बोल्ट बना लिया था और उनमें से क्रैकिंग का साउंड आ रहा था। और कहता है, मैंने गेम में उनके बारे में कभी नहीं सुना, मुझे यकीन है वे जल्द ही गायब हो जाएंगे। और इवान बोलता है, क्या आपको पता है वे कई नोबल्स को निशाना बनाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको उनके बारे में पता होगा। और वो कहते हुए एलोन को बहुत डरा रहा था। और एलोन इतना डर जाता है कि उसने जो मैजिक से थंडर बोल्ट कास्ट किया था वो भी डिसअपेयर हो गया। फिर कहता है, आज से तुम मेरे बगल वाले कमरे में सोओगे। फिर रात में ऑर्फेन का सीन दिखाया जाता है। यूसिया बोलती है, क्या कोई अपडेट या जानकारी है उत्तर के क्षेत्र के बारे में? और भूरे बाल वाली लड़की अपनी आंख रगड़ते हुए बोलती है, मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है, मैंने सभी का सिर। कहते हुए वो अपना हाथ चाट रही थी। और ये होती है तीसरी मॉन्स्टर सोलन। और बैक फ्लिप करते हुए कहती है, किसी को पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। रेनी ने मुझे जो रोब बनाकर दिया था वो बहुत अच्छा है। और हरे रंग वाली लड़की बोलती है कि मैंने लाश का कोई निशान नहीं छोड़ा। और ये थी रेनी, चौथी मॉन्स्टर। फिर दूर बैठा हुआ लड़का बोलता है, साउथ के क्षेत्र में ये सभी लोगों को मैंने खत्म कर दिया, और खासकर एक्सपेरिमेंट करने वाले ह्यूमन को, और उन एवलन वाले कीड़ों को भी खत्म किया, और किसी को भी नहीं छोड़ा। ये था सफेद बालों वाला रेडान, 5वां मॉन्स्टर। फिर यूसिया बोलती है,
बहुत अच्छा, ब्लू मून जैसा चाहेगा वैसा होगा। और हम हमारे मास्टर के लिए ही इस दुनिया में हैं। और हम हैं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से चांद की पूजा करते हैं, ब्लू मून। और यूसिया सबका जोश बढ़ा रही थी। हालांकि एक प्रॉब्लम है। और अपना अगला शिकार एवलोन का मुखिया उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, जिसका सदस्य ग्रेट मून भी है ना। और स्लोथ बोलता है, साउथ की सफाई करते समय मुझे एक खतरनाक नोट मिला और मुझे लगता है कि एवलोन का मुखिया ग्रेट मून को निशाना बना रहा है। यूसिया बोलती है, ओह अच्छा। और सब उसे देख रहे थे। और उस नोट पर लिखा था, काउंट की मौत होते ही चुपके से तीसरे को जहर दे देता है। और भाई, तीसरा बेटा तो एलोन है, तो उसे जहर देने की बात कौन कर रहा है मुझे तो नहीं पता, पर आगे पता चलेगा। और यूसिया उस नोट को गुस्से से भींच लेती है। तो यह सच है। फिर 2 साल बीत गए। काउंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई, एलोन सोचता है। लेकिन काउंट अपनी आखिरी सांस तक ड्रग्स लेता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और लियो नाइट से पूछ रहा था, क्या ब्लू मून ने किया है? एलोन उनकी बातें साइड में खड़ा होकर सुन रहा था। एक बंदा बोलता है, जी हाँ माय लॉर्ड, उन्होंने कल रात अचानक हमला किया। लियो बोलता है, और मुझे लगता है सब लोग मारे गए, है ना। एलोन मन में सोचता है, वो हमारे आने से लेकर ज़्यादा ब्लू मून के बारे में चिंता में लग रहा है। और भाई, काउंट की मौत हुई और किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाए। फिर एलोन और इवान वहां से जाने लगे। और उन्हें जाते हुए लियो देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद इवान एलोन को बोल रहा था कि मास्टर, आपका आगे का क्या प्लान है? वो कमीना लियो 1 साल के भीतर निजी तौर पर काउंट बन जाएगा। और भाई, एलोन की फटी पड़ी थी, वो अपना सामान पैक कर रहा था। और इवान से कभी कहता है, तुम भी अपना सामान पैक कर लो, साला मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम ये सामान बाहर ले चलो। फिर इवान बोलता है, क्या आप अपनी धन संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं? इवान फिर भी पैकिंग करने लगता है। पीछे से एलोन बोलता है कि हमेशा के लिए नहीं, मैं फिलहाल दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। दक्षिण? क्या आपका मतलब रोड मिल से है? जी हाँ, मेरी योजना रोड मिल जाने की थी। और अगले सीन में कैरेज में जा रहे थे। और ऊपर से लियो देख रहा था और सोच रहा था कि अब काउंट भी नहीं रहे और मेरा भाई भी मुझे काउंट बनने से नहीं रोक सकता। और रोडमिल एक छोटा सा टाउन है जो पेलेटियो स्टेट के दक्षिण में है। अगले सीन में एलोन नाश्ता बना रहा था और उसके कुकिंग स्किल नेक्स्ट लेवल के थे। दोनों बहुत मजे कर रहे थे, पर ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि मुझे वापस हवेली आना पड़ा। और इस बार लियो का अंतिम संस्कार है। हे भगवान, मैं इस उदास हवेली में वापस क्यों आ गया? और एलोन के पसीने छूट रहे थे कि ये मौत भी गेम से अलग है। कि लियो इतनी जल्दी क्यों मर गया? दिल में सीधे चाकू के वार से मौत। आखिर वो कौन हो सकता है? एलोन एक बंदे से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये किसने किया है? और उस बंदे की फटके हाथ में आ गई। और उसके पीछे वाला बंदा उससे कहता है, जल्दी करो, वापस यहीं आओ। और ये बंदा माफी मांगकर वहां से चले जाता है। अरे, इन्हें हुआ क्या है? फिर एलोन के पास इवान आता है। एलोन इवान से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता है? इवान बोलता है, कुछ हद तक। वो चुपके से बोलता है, यंग मास्टर, वो आप ही है ना, मास्टर माइंड जिसने रातों रात एवलोन को तबाह कर दिया। एलोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पीछे मुड़कर लोगों की तरफ देख रहा था और सब लोग उससे नजरें हटा रहे थे, जैसे कि उन्होंने एलोन को देखा ही नहीं।